बैठ भी जा, इस दिल्ली की सर्दी में खड़े खड़े मेरी आइसक्रीम बन जाएगी। अरे तू बटेड़ सी आँखें काल के देखने लाग रहा। अरे न्यू तो बता, तू से कौन पहलवान? जो भी हूँ इंस्पेक्टर साहब, पहलवान नहीं हूँ जनाब। पहलवान होता ना तो इतनी रात को यहाँ नहीं लेके आता ही नहीं। और अब जाने दो जी, रेलवे स्टेशन से ठेला उठ गया ना आइसक्रीम का, तो 1 महीने तक ताने देगी है मुझे। अरे बैठ जाओ मैडम जी, पिछली बार की तरह आपके पिताजी का माथा खराब हो गया ना तो फिर सीएम साहब को फोन कर डालेंगे। यो रोल है जी जान पहचान का, छोटी सी बात हो जाए ना बड़े बड़े लोगों को फोन खुड़क जाते हैं। सही कह रहा जी छोरा, सही कह रहा है। तुम तो ऐसा काम करो, फटफटिया पे बैठो, फ्री हो लो। और सुनो, कुछ खाना होना तो आइसक्रीम खा के माथा ठंडा कर लेना। हाँ जाओ जी जाओ, तुम जाओ। और कुछ कहा सुनाई हो गई हो ना तो माफ कर देना जी। बैठो जी बैठो, बैठ जाओ। अच्छा जनाब, तो क्यों है जैसे पुत्र है? Why are you so upset? और पम्मी जी कह रही थी कि तू कंटिन्यूअसली रोई जा रही है। भाई तेरे अवार्ड मिलने पर पार्टी में सब कितनी तारीफ कर रहे थे, और तुझे तो खुशी होनी चाहिए है? हाँ, जब मेरी खुशी में कोई खुश नहीं तो मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? What do you mean यार? कौन खुश नहीं है तेरी खुशी में? है? वही जिसको मैंने हमेशा अपना समझा है और उसने कभी मुझे समझा ही नहीं। पर पुत्र कौन है? विधि। डैड उसको प्रॉब्लम क्या मुझसे? कहने को तो वो मुझसे बड़ी है, पर इतनी छोटी बात की। उसने तो पहले कहा था मैं पार्टी में नहीं आऊंगी, और जब पार्टी में आई तो डैड प्रेस के सारी टेंशन खुद ले गई। डैड उसने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। अमित डैड मुझे ये बताओ कि अवार्ड किसको मिला, मुझे क्या उसको? डैड इज शी इनसिक्योर और जेलस? तो चिंता ना कर, मैं बात करता हूँ उससे, हैं? और देखियो वो तेरे पास आएगी और तेरे को सॉरी बोलेगी। मोटे मोटे आंसू मेरे पुत्र दे, पापा दी जान लेनी है। बेटा इस सारी बातें मन से भुला दे और चैन की नींद सो, मैं देख लूंगा, ठीक है? Right, I love you, Dad. और मेरा बच्चा, I love you too पुत्र, I love you too, मेरा कुकलू बुकला निक्का जिया टुकड़ा, हाँ? चल, गुड नाइट। Good night, Dad. अब देखना कैसे पढ़ती डांट उसे। कलमकारी बड़ी आई थी, मेरी डिजाइन का नाम बताना। ओए जस्सी पुत्र, ओए उसकी कलमकारी तेरी नानी की कलाकारी के आगे कुछ नहीं है पुत्र। मतलब? ओ पुत्र, मतलब ये है मेरा कहने का कि भाई आज तूने अपने पापा के सामने अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल के ना भाई बड़ा ही चंगा काम किया। अब तू देखना, भाई देखना तो मैं कैसे चुटकियों में तेरे पापा का गुस्सा कैश करती हूँ, है मम्मी? आई तो जस्ट कांट वेट मामा। लेकिन विधि आई क्यों नहीं अब तक? पार्टी छोड़कर कब चली गई? मैंने तो पता ही नहीं लगा। मैंने तो लगा कि कमरे शमरे में होगी। मैं तो सोच रही हूँ इनके डांटने से वो घर छोड़कर भाग गई और वापस ही ना आए। ओए बेवकूफ, ना कभी तो अक्ल की बात कर लिया कर पम्मी है? मुंह रखना हो तो। ओए अगर वो घर से भाग गई तो जस्सी के बाकी के डिजाइन कौन बनाएगा? ना तू या तेरी माँ। ओए हमारी जस्सी पुत्र को इतना बड़ा मौका मिला है पेरिस जाने का, ना अगर उसके डिजाइन ढंग के ना बने तो पेरिस तो भूल जा। और गीता कॉलोनी से भी नहीं किसी ने देना ऑर्डर इसको नेक्स्ट टाइम। आहो। What do you mean, नानी? क्या मैं अच्छे कपड़े डिजाइन नहीं कर सकती? ना ना पुत्र, वो मेरा मतलब नहीं है। I mean to say is this कि भाई तू तो हेड मिस्त्री है ना, हेड मिस्त्री है, तो फिर ये लेबर शेबर वाले काम करने की भला तुझे क्या जरूरत पड़ी है पुत्र? ये सब काम तो तू बस विधि के हवाले कर देना। हाँ तो तू क्या मैं अपने खाम में हाथ मैले करती है?
मैं तो जी दूर से देखते ही समझ गया था ठुल्ला परेशान कर रहा होगा आपको, पर आपने पता नहीं क्यों समझने में इतनी देरी लगा दी। मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। वैसे मैं टाइम पे नहीं आता ना जी, तो उल्टी बात करके सीधा पकड़ के कनॉट प्लेस वाले थाने में ले जाता हूँ आपको। पूरी रात लॉकअप में बितानी पड़ती जी आपको। अब रोड पे हरे हरे नोटों की गड्डी पड़ी हो तो किसी का ही मन करेगा उसे उठाने का। और आप जैसी सोनी छोरी आधी रात को रोड के किनारे घूम रही होगी तो जी चाहे पुलिस वाला हो चाहे चोर हो, नीयत तो सबकी डोल जाएगी। और जी आप साउथ दिल्ली टाइप लड़की होगी ना, यही प्रॉब्लम है। एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने के चक्कर में ना एक्स्ट्रा बेवकूफ़ी कर जाते हो आप लोग। अब एक और एक्स्ट्रा बेवकूफ़ी कर रहे हो जी आप। आपको सर्दी लग रही है, मुझे बता नहीं रहे। अभी गरम गरम चाय पिला के ना यूं सर्दी का इलाज कर दूंगा मैं। अरे सोच कह रहे हो मैडम जी, झूठ मूठ के आइसक्रीम से असली की चाय ज्यादा अच्छी है। मार लो 2 घूंट राम जी का नाम लेके। अरे ओ भाई हेलो, अरे एक चाय बनाइयो बढ़िया सी, और वो चीनी की जगह गुड़ डाल दियो। गुड़ मैडम जी मेरी दादी कहती है सर्दी में गुड़ वाली चाय पी लो ना, सारी सर्दी कान के रास्ते टाटा बाय बाय हो जाती है। वैसे आपको बुरा तो नहीं लगा ना जी? वो मैंने आपको इनडायरेक्टली अपनी फैमिली भी बता दिया और करीना का नाम भी दे दिया। और क्या करता जी, करीना नहीं बोलता तो अमरीश पुरी आपको गाड़ी में डाल के ले जाता। दे मैडम जी को दे। अपनी तो ना मैडम जी लाइफ की पॉलिसी बस की लाइन पे लिखे बोर्ड जैसी है, लेडीज फर्स्ट। हर साल ठंड बढ़ती जा रही है जी। इस बार तो ना जनवरी तक मौसम विभाग वालों के थर्मामीटर ही टूट गए थे। है जी? मुझे घर जाना है। वाह जी, गुड़ अंदर जाते ही चाशनी जैसी आवाज बाहर आ गई है। वैसे आप साउथ दिल्ली की हो ये तो मैं देखते ही समझ गया था। अब इलाका ही बता दो ताकि सही सलामत आपको घर छोड़ दूं। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। आप बस मुझे ऑटो दिलवा दीजिए। एज यू विश जी। छोटे आओ जी, चलो। हाँ भैया पहलवान खड़ा हो ले, लक्ष्मी माता आई है तेरे दरवाजे पे। जा छाप ले नोट। आजा आजा। कहाँ जाना भाई? मैं तो जाऊंगा जमुना पार, मेरे पास तो मेरे 2 पहिए हैं। मैडम जी जाएगी साउथ दिल्ली, रास्ते में एड्रेस समझ लियो। नंबर हो गया नोट और फोटो लिया खींच, बिना हेर फेर के सही सलामत मैडम जी को घर छोड़ दियो। गुड नाइट मैडम जी। मिल गया रास्ता अपने घर था। घर तो इसे समझ ही नहीं रखा है तूने, धर्मशाला समझ रखा है। जब जी चाहे चले गए और जब जी चाह मुंह उठा के आ गए। हाथ में घड़ी है ना, उसे शौक के लिए बांध रखा है या टाइम देखने की फुर्सत भी मिलती है उससे? पता है कितने बजे? जी पापा, वो मैं तेरी ना यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है तेरी। हमेशा जो है बस मैं करती रहती है और मैं करके सिर्फ अपने बारे में सोचती है।
और दूसरों की तो तुझे परवाह ही नहीं है। और घर में बाकी लोगों के बारे में, उनकी खुशियों के बारे में थोड़ा सा भी सोचती है तू? मैं क्या दामाद जी बस भी करो है। तो आप तो हाथ धो के ना पीछे पड़ गए बेचारी बच्ची के। और मैं क्या फेर की होया अगर थोड़ा सा लेट हो गई तो। और फिर पार्टी में भी आपने बेचारी को इतने लोगों के बीच इतनी जोर से डांट दिया। मैं क्या जान भी दो। हाँ। मम्मी जी मेरे तो नसीब में लिखा है इसके साथ दिमाग खराब होना। तो पता नहीं मम्मी जी रब ने मुझे किस बात की सजा दी है, इसका बाप बना के। पापा फोन। देख लीजिए पुत्र, घर की एक जवान लड़की देर रात तक घर में ना पहुंचे तो घर वालों के तो प्राण वैसे ही सूख जाएंगे ना। है? और इसी चिंता में दामाद जी ने 2 पैग ज्यादा ले लिए। तू ना उनकी डांट का बुरा मत मानना, इसलिए कि वो तुझे प्यार करते हैं, केयर करते हैं तेरी। हम भी तुझे बड़ा प्यार करते हैं, केयर करते हैं, कभी कभी गुस्सा भी कर लेते हैं क्योंकि भाई हमारा हक है ना तुझ पे है। वो बाहर वाले आके थोड़ी ना कोई ऊंची आवाज में बोलेंगे है। हमारा तो हक है ना तेरे पे। बैठ 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 इधर। कहाँ चली गई थी बेटा अपनी मम्मा को बताए बिना? पता है पूरी पार्टी में एंजॉय नहीं कर पाई तेरे चक्कर में। पूरा ध्यान तेरे पे था। नहीं पम्मी तू उठ यहाँ से, वहाँ पर बैठ। नहीं उठ, मुझे अपने विधि पुत्र से कुछ बात करनी है। हाँ बैठ जाओ। हाँ तो विधि पुत्र ये बता अभी तूने कुछ खाना वाना भी खाया कि नहीं, या मैं लेके आऊँ तेरे लिए? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। मैं जानती हूँ पुत्र, पापा की डांट की वजह से तेरा दिल बड़ा उदास है ना, और तू फिक्र मत कर। और मेरे पास ना बड़ा कमाल का आइडिया है जिससे तू अपने पापा का दिल एक बार फिर से जीत सकती है। बताओ। ये तो तुझे पता है ना कि हमारी जस्सी को पेरिस से इतना बड़ा ऑफर आया, उसके लिए एक कलेक्शन भी बनाना है। तो पुत्र अगर उस कलेक्शन के डिजाइन उन लोगों को पसंद आ गए तो हमारी जस्सी को 2 साल तक पेरिस में काम करने का मौका मिलेगा। हाँ जी मैंने ऑलरेडी जस्सी के लिए बहुत अच्छा डिजाइन बनाना शुरू भी कर दिया है। ओए शाबाश पुत्र, शाबाश, जिंदी रहे। पर पुत्र एक बात है, उन लोगों ने ना एक डिमांड की। वो कह रहे थे कि वो कौन सा स्टाइल होता है, एथनिक वेथनिक कोई स्टाइल का नाम ले रहे थे। वो राजपुताना टाइम में जो रानियां शानियां पहनती होंगी ना कपड़े जपड़े, वो कौन सी होती है राजस्थानी कारीगरी वाली है, वो वाले डिजाइन बनाने हैं। और जस्सी पुत्र वो दिखा ना, कल शाम को तू मुझे क्या दिखा रही थी, वो दिखा इधर, विधि को दिखाती हूँ। ला इधर। हाँ हाँ पुत्र ये है वो डिजाइन। अगर ये डिजाइन पेरिस वालों ने पसंद कर लिए ना पुत्र, फिर देखना हमारी जस्सी की किस्मत के दरवाजे तो सदा सदा के लिए खुल जाने हैं। और एक बार जस्सी पेरिस पहुंच गई ना तो पूरा इंटरनेशनल मार्केट खुल जाना है उसके लिए। हाँ हाँ विधि पुत्र, कमी बिल्कुल ठीक कह रही, पर एक बात है, ओए है तो ये बहुत बड़ा काम, पर ये जस्सी अकेली नहीं कर सकेगी। और तू तो ठहरी मास्टर, वो क्या कहते हैं एथनिक वेथनिक स्टाइल की मास्टरी है तेरे पास तो है। तो पुत्र इस मामले में ना तुझे उसकी हेल्प जरूर करनी पड़ेगी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर तूने उसकी हेल्प कर दी ना और दामाद जी को ये बात पता लग गई, और उन्होंने तो सारे गुस्से उसे भुला के तेरे को अपने गले लगा लेना है। और यही तो चाहती है। डोंट वरी नानी, जस्सी की खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और आप देखना नानी, मैं जस्सी के लिए इतना अच्छा डिजाइन बनाऊंगी ना कि वो पेरिस वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ओए शाबाश पुत्र, शाबाश, खुश किया है तूने नानी को। और चलो दोनों बहनें गले मिलो है, ऐवी काम का में नाराज होके बैठी है भूमि, देख तो सही। ये हुई ना बात। पर विधि पुत्र भाई ये काम ना थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिरंगी है ना, मेरा मतलब पेरिस वाले 3-4 दिन के अंदर इंडिया आने वाले हैं। हो जाएगा ना पुत्र? हाँ चल ठीक है। अच्छा पुत्र रात बहुत हो गई है और तू थकी हुई भी बहुत है, चल चल जाके आराम कर अपने कमरे में, फिर सवेरे सवेरे उठ के तूने काम भी तो शुरू करना है कि नहीं करना है? गो बेटा जा।
कहती है, सर्दी में गुड़ वाली चाय पी लो ना, सारी सर्दी कान के रास्ते टाटा बाय बाय हो जाती है। थैंक्स। अब क्या फायदा, मुझे ये पहले कह देना चाहिए था। मैं तो थैंक्स भी कहना भूल गई। अरे सेना जी, विधि मैम आपका टेरेस पे वेट कर रही हैं, प्लीज जाइए। हाँ जल्दी। मैम पेपर पे तो आपने ये डिजाइन बना दिए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इतने कम टाइम में इनका बन पाना पॉसिबल है। पर क्यों मिस्टर सिन्हा? मैम आपने जो रेफरेंसेस दिए थे मैंने पता लगवा लिया है। इस तरह के ड्रेस के लिए हमको स्पेशल फैब्रिक चाहिए, उस पर से आपको गोल्डन जरी गोटे वाला काम भी चाहिए। पूरी दिल्ली में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का काम सफाई के साथ करते हैं, और इस तरह का फैब्रिक बनाने वाले तो और भी कम। मिस्टर सिन्हा कम है, लेकिन है तो सही ना। पता लगा ये कौन बेस्ट है? मैम बेस्ट तो फिर देयर इज ओनली वन पर्सन, सम ब्रजेश कुमार कटेवा इन जमुना पार। सुना है इस तरह के फैब्रिक्स वही बुनता है और अपने कारीगरों के साथ मिलके इस तरह का काम भी करता है। तो हमें अभी उसके पास चलना चाहिए, बस वो शॉर्ट नोटिस पे काम करने के लिए मान जाए। मैम मानेंगे तो उसके फरिश्ते भी। अभी जमुना पार वालों का कलेजा इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो साउथ दिल्ली वालों का ऑर्डर लेने से मना करते हैं। मैम पैसे सुनते ही उसके मुंह से लार टपकने लगेगी। आप बाकी सब चीजें देखिए, इस ब्रजेश कुमार कटेवा को मैं हैंडल करूँगा। वो मैं सोच रही थी कि मैं खुद उनको ये डिजाइन समझा दूं। मैम आप कहाँ जमुना पार की गलियों में घूमेंगी? मैं ब्रजेश को यहीं ले आऊँगा, आप यहीं ब्रीफ कर दीजिएगा। ध्यान रखिए मिस्टर सिन्हा, हमें किसी भी तरह इस आदमी से काम करवाना है।